नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एससी वर्मा चैप्टर नंबर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्वेश्चन नंबर 31 का सॉल्यूशन। तो चलिए पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। बोला है कंसीडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर, बोथ द पुली एंड द स्ट्रिंग आर लाइट एंड ऑल द सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम। तो इसका एक्सेलरेशन निकालना है। टेंशन इन द स्ट्रिंग बतानी है आपको, ठीक है। एंड आपको बतानी है कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय क्लैंप ऑन पुली ए, मतलब ये वाला जो पुली है इस पे क्लैंप कितना फोर्स लगाएगा। तो चलिए सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा सिचुएशन डिफरेंट है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कंस्टेंट रिलेशन का यूज कर रहा हूँ। इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा, जैसा कि अभी तक हम लोग पहले से करते आ रहे थे, है ना। तो इसके पहले तो सिचुएशन क्या होता था, मान लीजिए सेटअप इस तरह से, तो ये जितना नीचे आएगा ये डायरेक्टली अटैच्ड है, ये भी उतना ही राइट साइड जाएगा। तो ये अगर एक्स आता था तो ये एक्स राइट साइड जाता था। बट यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रिंग को घुमाया गया है ना। ये देख सकते हैं स्ट्रिंग को घुमा के यहाँ पे क्लैंप किया गया है। क्लैंप के साथ क्या किया गया है, फिक्स किया गया है। और एक एंड क्या कर रहा है, मूवेबल है। तो सिचुएशन थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मान लेता हूँ कि अब देखिए ये जो 2m वाला जो ब्लॉक है ये डायरेक्टली अटैच्ड है किसके साथ, तो ये पुली के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है ना। तो ये पुली के साथ डायरेक्टली अटैच्ड और ये वाला जो है ये क्लैम्प्ड किया हुआ है ना। और ये हिस्सा जो है मूवेबल है। तो अगर ये पुली मान लीजिए राइट साइड जाती है x यूनिट, तो क्या लगता है, तो पुली अगर राइट साइड जाएगी x यूनिट तो पुली के साथ ये जो स्ट्रिंग है ये भी राइट साइड उतना ही यूनिट जाएगी, तो ये ब्लॉक भी राइट साइड उतना ही यूनिट जाएगी। इसका मतलब इस पुली का और ये जो ब्लॉक है दोनों का एक्सेलरेशन क्या आने वाला है, सेम। अब आते हैं यहाँ पे। अब अगर ये x यूनिट जाएगी तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो x यूनिट धागा यहाँ से रिलीज हुआ ऊपर वाले पार्ट से, और x यूनिट धागा नीचे से रिलीज हुआ। तो टोटल स्ट्रिंग जो रिलीज होगी, टोटल स्ट्रिंग जो रिलीज होगी वो होगी कितनी, 2x। दैट मीन्स 2x धागा छूटेगा अगर ये x यूनिट जाएगा। आप इसको फील भी कर सकते हो। दैट मीन्स ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ कितना से आएगा, 2x से आएगा। तो यही कंसेप्ट है, यहाँ कंस्ट्रेंट जो है यही वाला यूज करना है आपको, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये x था तो ये 2x। तो अगर इसका एक्सेलरेशन a होगा तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना लेना होगा आपको, 2a लेना होगा। और पहला क्वेश्चन में इसी 2a की वैल्यू बतानी है, क्योंकि कैपिटल M का जो एक्सेलरेशन होगा कितना, 2a। अगर इससे मैं a लिया हूं तो 2a की वैल्यू बतानी। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, इक्वेशन लिखता हूँ। सबसे पहले आता हूँ जो हैंगिंग ब्लॉक है कैपिटल M। तो इस पे तो एक फोर्स लग रहा होगा mg और एक टेंशन लग रहा होगा T। मैं इस स्ट्रिंग का टेंशन क्या मान रहा हूँ, T। और एक्सेलरेशन तो इसका नीचे की तरफ कितना माना है, 2a। तो इक्वेशन लिखूंगा, क्या लिखूंगा, तो यहाँ से आएगा नीचे वाला फोर्स पॉजिटिव लूंगा क्योंकि नीचे एक्सेलरेशन को। तो mg माइनस टी इक्वल टू m इंटू 2a, है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन 2a है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। एक और है यहाँ पे क्या, पुली। तो पुली का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ मैं। अब देखिए एक तो ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, इसका तो टेंशन ऑलरेडी मैंने क्या माना है, टी। और एक ये वाला स्ट्रिंग है तो ये डिफरेंट स्ट्रिंग है तो इसका टेंशन मान रहा हूँ मैं टी डैश। और आप जानते हैं कि टी डैश की वैल्यू किसके इक्वल होगी, टी 2t के इक्वल होगी। क्योंकि पुली पे नेट फोर्स ऑलवेज क्या होगा, 0, क्योंकि ये मासलेस है ना। तो टी डैश की वैल्यू 2t आ गई। अब एक और क्या है, तो ये 2m वाला जो ब्लॉक है इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ मैं। तो ये हो गया आपका 2m ब्लॉक। अब ये किस धागा से अटैच्ड है, तो सेकंड धागा से, जिसकी टेंशन कितनी है, 2t है, उससे अटैच्ड है। तो इसको खींच रहा होगा टेंशन 2t से। अच्छा इस पे mg और नॉर्मल भी लग रहा होगा, है ना, इस पे mg और नॉर्मल भी लग रहा होगा, बट वो एक्सेलरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। वर्टिकल डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन 0 है तो मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का ले रहा हूँ।
तो 2t फोर्स लग रही है एक हॉरिजॉन्टल में और इसका एक्सेलरेशन मैंने क्या माना है, आंसर इज a। फिर से एनएलएम अप्लाई करूंगा, नेट फोर्स, तो नेट फोर्स 2t ही है और तो कोई लग नहीं रहा है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में, इक्वल टू मास 2m और इनटू एक्सेलरेशन कितना a। तो यहाँ से जो t की वैल्यू आ जाएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, ma की। इसे मैं इक्वेशन नंबर मान रहा हूँ 2। अब आपके पास दो इक्वेशन है, दोनों को सिंप्लीफाई करो आप, है ना। t और a अननोन है, दोनों को आप ऐड कर दोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ 1 + 2 कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड में mg बचेगा और इधर बच जाएगा 3ma। तो कैपिटल M से कैपिटल M कैंसिल आउट, तो a की वैल्यू आ जाएगी g/3। तो आपका जो पहला क्वेश्चन जो है क्या पूछा था, पहला क्वेश्चन पूछा था आपसे कि एक्सेलरेशन बतानी है कैपिटल M ब्लॉक। तो कैपिटल M की एक्सेलरेशन आपने कितनी मानी है, 2a, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि a नहीं है एक्सेलरेशन, बल्कि कितना है, 2a है। तो ये आ जाएगी 2 इंटू ए की वैल्यू आपने निकाला g/3, तो दैट इज मीन्स कितनी आ जाएगी 2g/3। ये ए किसका एक्सेलरेशन है, तो 2m मास का एक्सेलरेशन ए है और ये वाला जो पुली है इसका भी एक्सेलरेशन क्या है, ए है। कैपिटल एम का एक्सेलरेशन कितना है, 2m। चलिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो टेंशन आप बता सकते हो दोनों स्ट्रिंग में। तो एक तो यहीं से आ जाएगा t इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 2 में रखो, t इक्वल टू क्या हो जाएगा ma। तो m इंटू, अब a की वैल्यू यहाँ पे आपने ऑलरेडी निकाल रखा है g/3, तो g/3। तो एक तो टेंशन आ जाएगी कितनी, mg/3, और एक स्ट्रिंग में टेंशन है t डैश, दैट इज इक्वल टू 2t। तो एक जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, तो 2mg/3। तो दोनों स्ट्रिंग में टेंशन आप बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा है क्या, फोर्स आपको बताना है ना। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय क्लैंप ऑन द पुली ए। ये वाला पुली पे क्लैंप कितना फोर्स लगाएगा। तो चलिए इसका भी हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो क्लैंप वाला जो पुली है, ये जो है, तो एक तो ये तो क्लैंप है यहाँ से, तो इसके कारण फोर्स लग रहा होगा कहीं ना कहीं, और एक कांटेक्ट में है ये स्ट्रिंग के साथ, है ना। और तो कहीं कोई कांटेक्ट में नहीं, वेटलेस है तो मास तो नहीं दिखाएंगे, एमजी नहीं दिखाएंगे, है ना। और ये टेंशन मैंने माना था स्ट्रिंग में टी। तो अब सोचिए कि इस पे जो है एक तो स्ट्रिंग फोर्स लगा रही होगी, स्ट्रिंग का रिजल्टेंट फोर्स आप बता सकते हैं इधर की तरफ, अगर 90 डिग्री है ना एंगल, ये कितना है 90 डिग्री, तो टी और टी का रिजल्टेंट इधर की तरफ आएगा √2t। और ऑब्वियसली ये क्या है, पुली, तो पुली पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अगर टेंशन के कारण इस पर फोर्स इधर की ओर लग रहा है, तो क्लैंप के कारण इस पर फोर्स किधर लगना चाहिए, तो आप बता सकते हो क्लैंप के कारण जस्ट अपोजिट लगना चाहिए, है ना। तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स है क्लैंप के कारण, जस्ट अपोजिट लगना चाहिए। और ऐसा लगना चाहिए कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो जो क्लैंप के कारण जो फोर्स की जो वैल्यू है, तो सी का जो पार्ट आएगा, एम की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, √2t। और टी की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, टी की वैल्यू आई है mg/3। तो मैं यहाँ रख दूंगा mg/3, तो ये आ जाएगा √2mg/3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, फोर्स ड्यू टू क्लैंप। इवन आप डायरेक्शन वगैरह भी बता सकते हो, है ना, क्योंकि √2t का डायरेक्शन आपको पता है, √2t का ये कितना आएगा एंगल 45, सिमेट्री है ना, सिमेट्री है तो ये एंगल 45 होगा, तो ये जस्ट इसका अपोजिट होना चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल से भी 45 एंगल पे बनाएगा, या वर्टिकल से कितने एंगल पे होगा, 45 डिग्री पे होगा। तो आई होप कि 31 का सॉल्यूशन आपको समझ आया होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट 32 की तरफ।